सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति के घरों और निजी संपत्ति को गिराए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। हम हर रोज देखते हैं कि किसी राज्य में आरोपी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही दिल जीतने वाला फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ आरोप लगने मात्र से किसी व्यक्ति के घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर को बिना किसी कानून के प्रक्रिया को पालन किए बिना कार्यपालिका किसी के घर और किसी की निजी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती। कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्यवाही की अनुमति देना असंवैधानिक है, कानून के शासन के विपरीत है और साथ ही संविधान में जो पावर का सेपरेशन है उसका भी उल्लंघन है। किसी भी अपराधी को सजा देने का हक जो है और कार्य है वो न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का नहीं। सुप्रीम कोर्ट का और भी कहना है कि अगर किसी संपत्ति को अगर कार्यपालिका द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अगर ध्वस्त किया जाता है तो उसे बनाने का काम निजी खर्चे द्वारा कार्यपालिका का ही होगा। किसी संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। बुलडोजर न्याय प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को सुना जाता है। जो कार्यपालिका है वो अपनी मनमानी करती है, दूसरे पक्ष को नहीं सुनती। संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाई और ऐसे अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। किसी भी निजी संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि किसी भी संपत्ति को सरकार कार्यपालिका अगर उसको ध्वस्त करना चाहती है तो वो सबसे पहले अनाधिकृत हो, गैर कानूनी रूप से बना हुआ हो और उसको 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है और वो नोटिस भौतिक रूप से उसके संपत्ति के ऊपर चस्पा होना चाहिए। संपत्ति के मालिक को अपील करने के लिए समय भी दिया जाना चाहिए। संपत्ति के ध्वस्तीकरण के कारण भी बताना जरूरी और ये भी बताना जरूरी है कि कोई वैकल्पिक उपाय क्यों संभव नहीं है। केवल अनाधिकृत संपत्ति को ही ध्वस्त किया जा सकता है और उस ध्वस्त की प्रक्रिया को वीडियोग्राफी करना भी जरूरी है। धन्यवाद।